हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज आपके सामने एक नया धमाकेदार लेकिन आंखें खोलने वाला वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जातिवादी हैं, वो घृणित जातिवादी हैं, वो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, ब्ला बला बला बला। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा जो उन्होंने इंटरव्यू लल्लन टॉप में दिया था, तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वो गलत बोल ही सकते हैं। बट मुझे उस वीडियो को जब मैंने देखा, कई बार पहले भी देख चुका हूँ, गौर से देखा, तो मैंने पाया कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन बताया सोसाइटी का या सरकार का, सभी का। जैसे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, इंटेलेक्चुअल ऑफिसर, सारे कुछ होते हैं। मतलब एक एक टोटली एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सक्षम है। जैसे आईएएस है, आईपीएस है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, सारे कुछ है। तो उनका ये कहना था कि जो जिस लेवल की योग्यता रखता है, हमें उसको उस लेवल पर प्रमोट करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टेट में या किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एग्जिस्टिंग ऑफिसर भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सारे ही होंगे, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। तो कोई दूसरा अधिकारी बुलाया जाता है, वो भी आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इनके अलावा तो कुछ नहीं होता है। बट उसके अंदर कैप क्या चीज है, क्या ऐसा स्पेशल है कि वो आकर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लेता है। यहाँ मेडिकल लाइन में जाते हैं, कई बार ऐसी बीमारियां फैलती हैं कि डॉक्टर का दिमाग स्तब्ध रह जाता है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ द हॉस्पिटल। फिर क्या होता है? उस समय होता यह है कि कोई ऐसे डॉक्टर आते हैं जो उस सिचुएशन को हैंडल करते, समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसी तरह से जब हमारा वर्गीकरण हुआ, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ दी जॉब्स हुआ, जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, क्लर्क, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सारी कैटेगरीज बनाए गए। क्यों बनाए गए? बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, माइंड मेंटल कैपेसिटी, उनके सोचने की क्षमता, उनके डिसीजन लेने की पावर, उनका क्विक रिस्पॉन्स। अब जो क्लास 4th का एक कर्मचारी, मान चले वो हो सकता है ड्राइवर हो सकता है माली हो सकता है क्लर्क, कोई भी हो सकता है। आप बिना किसी एग्जाम के या बिना किसी परीक्षण के उसको आईएएस की कुर्सी, मतलब डीएम नहीं बना सकते या उसको एसडीएम नहीं बना सकते। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से होते हैं जो डिसीजन तो नहीं ले पाते। मतलब डिसीजन लेने का काम एक डीएम का है, वो डिसीजन लेगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कराते हैं जो उनकी पूरी क्या कहते हैं, ग्रुप होता है या पीपल होते हैं, वो सारे लोग उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इस जगह पर जो है लोगों ने उनको जातिवादी घोषित करना शुरू किया, गालियां देना शुरू किया, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। खैर चलिए, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये सारा नाटक। ये सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये भाई साहब विवेक बिंद्रा फ्रॉड है। आप देखिए जातिवादी फ्रॉड को कैसे द लल्लन टॉप में बैठकर जातिवाद का पर्चा दे रहा है, बोल रहा है कि शूद्र को लीडर मत बना, शूद्र लीडर बन गया तो सरकार का नाश हो। अब ये कौन सा शूद्र समझ रहे हैं और इन्होंने कौन सा शूद्र बताया, ये सिर्फ 35 सेकंड का वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है। एडमिन आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण का मतलब क्या? अब इन्होंने बाकी किसी भी क्लास को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसको बहुत अच्छे से किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये डर था कि इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह के लोग इनको जरूर कुछ ना कुछ बुरा भला बोलेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, विवेक बिंद्रा मैंने ऊपर टाइप किया है, हिंदी में किया है हालांकि। अब देखिए, एक तो ये ये हो गया, दूसरा यहाँ पर ये भी शायद वीडियो 2 मिनट का ही है, चलिए छोड़िए। अब इन सब में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि ये उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं जो इनका कहने का मतलब था। देखिए, मानसिक रूप से जाति, कहीं पर भी इस पूरे वीडियो को अगर आप भी देखेंगे तो कहीं कोई जाति का वर्णन नहीं किया, कोई बात ही नहीं बोली, सिर्फ क्लास ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेटेजी कोई बना रहा है
काम कोई करा अपने अपने अगर हम कॉलेजेस में भी देखते हैं तो प्रिंसिपल उसकी स्ट्रेटजी बनाता है, टीचर उसको एग्जीक्यूट करती है, सिलेबस कोई बनाता है, पढ़ाता कोई। अब सिलेबस कोई बनाए वही पढ़ाए, तो ये चीजें कई बार बहुत मिक्स एंड मैच। लेकिन अब इनको क्या, सवर्णों की झटपटाहट केवल इस बात के लिए है कि ऐसे सैकड़ों वर्षों तक शूद्रों से शिक्षा का, ये सवर्ण शूद्र कहाँ से लेकर के चले आए? कहीं ऐसी बात ही नहीं हुई है। ये बात कर रहे हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कि ये आज के सिनेरियो में क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, जैसे आईएएस आईपीएस आर्मी, ये डिफेंस मतलब सुरक्षा का काम कर। चलिए, शूद्र को लीडर मत बना, वो दिक्कत करे। इट डजेंट मीन कि वो किसी जाति की देख है। उनका मतलब ये कि जो जिस क्लास का है उसको सडनली आप कैसे बना सकते, और अगर आप बना सकते तो बना करके अपने घर में देखिएगा एक बार, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो इनको इतनी, अब ये देखिए, अब ये बंदा सुअर की पूंछ की तरह हाथ हिला हिला कर बता रहा है, मतलब आप खुद देखिएगा इस भाषा का स्तर, ये इस भाषा के स्तर पर आप इनको क्या क्या बोलेंगे, आप बताइए। ये लो, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि ये जाहिल जातिवादी कीड़ा, विवेक बिंद्रा जाहिल जातिवादी। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है। अच्छा अब ये देखिए, बाबा साहब का लिखा गया संविधानी देश पर, तू निकल पहली फुर्सत में यूरेशिया निकल। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि हम इन सबको एक बार आपके सामने लेकर के आएं कि देखिए ये क्या कहना है। अब देखिए, उसे छुट्टा बिना पट्टा बांधे छोड़ देंगे तो ये ऐसी नीचता करे, जातिवाद से नीचे उतर। ठीक है, अब ये देखिए, मतलब कहाँ मनुस्मृति तक पहुंच गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए, मतलब ये दिव्य कीर्ति इनको इसलिए अच्छी लगती है कि वो आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, उनको थोड़ी सवर्णों से घृणा है, ये अगर सुन लेते हैं। देख, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक, ठीक, 100% आरक्षण। ये देखिए, इनकी बात है, इन लोगों को बड़ी तीन अच्छी हजार साल लगेगी। जैसे 100% जैसे आरक्षण। जैसे ये मतलब 3,500 सारी साल पढ़ाई लिखाई के, ब्राह्मण मतलब की संख्या ये कितनी, तीन हजार 10%। ये 3,000 साल से जिंदा है और ये दस सब देख प्रतिशत रहे हैं। समुदाय ने 100% सीटें घेरी मतलब 3000 साल तक, इतनी लंबी धुर्र और फेंकते हैं, 70 साल से परेशान हो। परेशान होकर, ये बातें इन लोगों को बड़ी अच्छी लगेंगी, देखिए। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% अरे भाई, आरक्षण तो था। आरक्षण क्यों था, मेहनत की इस उन्होंने पर तब कभी था। बोला कि, और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध हम्म समतलीकरण के लिए, हम्म इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के हम्म लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है। है ना, ये चीजें इन लोगों को बड़ी अच्छी लगी। लेकिन आप कहीं ये सोचिए कि बेचैनी हमको नहीं, बेचैनी आप ही को है। क्योंकि इतने साल में 4 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, और 4 पीढ़ियों के बाद भी अगर आप अपने आप के स्तर को नहीं सुधार पाए हैं, और इतनी सुविधाएं देने के बाद भी उनके सामने इतने विरोध करने के बाद भी, उनके इतने रोड़े अटकाने के बाद भी अगर श्रवण आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता को आप स्वीकार करें, और ये योग्यता को सरकार भी स्वीकार करे। इस एग्जाम को निकालने के लिए ना हमें फीस में माफ है, ना कहीं पर अंकों में छूट है, ना कहीं आयु में छूट है, उसमें आपको छूट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये तो है कि जो ये सवर्ण है ये ज्यादा ही, ये जो काम 28 साल में कर सकते हो, वो बाकी 45 साल में भी कर लें तो बहुत है। इनके पास एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है, हर जगह जातिवादी घुसेड़ देंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम ये हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं। लेकिन सवर्ण के पास ऐसे कोई विकल्प नहीं कि वो इस तरह की कोई बात बोले कि अगर वो असफल हुआ है तो वो बोल दे कि नहीं साहब, हम इसलिए असफल हुए हैं कि वहां पर अमुक जाति का व्यक्ति बैठा था, सवर्ण विरोधी मान। वो कहीं ना कहीं दोष देगा उस चीज को जिसको वो डेवलप कर सकता, और वो करता भी। और यही कहना था विवेक सर का कि आप आगे बढ़िए, आप कोशिश करिए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, और फिर देखिए मजा। आप इंटरचेंज करेंगे तो दिक्कत है, जो योग्य नहीं है उसको योग्यता की जगह बिठा देंगे, और जो योग्य है उसको आप कहीं
बिठाएंगे नहीं तो परेशानी तो समाज को ही होनी है ना। तो दिस वाज द माई कंक्लूजन कि ये लोग इतने डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं कि अगर सही समय पर इन लोगों को नहीं रोका गया तो बाकी लोगों का रहना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये विकास सर जो है पता नहीं किस तरह का नशा करके बोलते हैं कि इनको एक चीज ये सोचनी चाहिए कि जब समाज का निर्माण हुआ उस समय तो कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था बनी होगी समाज के निर्माण के बाद, जब लोगों को देखा गया होगा कि ये पर्टिकुलर ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, तो उनको उसमें डाला। इसके बाद जाहिर सी बात है, जिनकी संख्या ज्यादा रही होगी उन्होंने उत्पात जरूर किया होगा। आज के परिवेश में आप देख लीजिएगा, आज अगर विवेक सर ने इतनी सी बात कह दी है तो उसके ऊपर इतना हंगामा काट। तो आज जब ये सोशल मीडिया का हम लोगों को दिख रहा है कि ये देखिए ये नाटक हो रहे हैं या ये इस तरह की अपशब्द बोल रहे हैं, और तब तो पता नहीं क्या करते हैं। तो मजबूरी में समाज की कुछ सक्षम वर्गों ने ये व्यवस्था की होगी कि इनको इन चीजों से दूर रखो। अगर इनके हाथ में ये चीजें और चली गई तो समाज का वाकई में विनाश। और आप देख लीजिएगा जहां पर भी इनको मेजोरिटी मिलती है, ये वहां पर बाकी लोगों को किस तरह परेशान। खैर ये तो मेरी बात हो गई कंप्लीट। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई ये विवेक सर ने क्या गलत बोल दिया था जिसके ऊपर इतना बवाल हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही मुद्दे उठाऊंगा।